Hello everyone, hope you doing well. Welcome to my channel फन इन इंग्लिश। आज हमारा सेशन नंबर फर्स्ट है और फ़न इन इंग्लिश में हम लोग मतलब इंग्लिश को एक फ़न तरीके से सीखेंगे। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों में मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो पहला नंबर है हमारा अबाउट टू। अबाउट टू कब हम लोग यूज़ करेंगे? फर्स्ट सेंटेंस हम लोग लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारा है अबाउट टू। अबाउट टू वाला है, वाले हैं या वाली है। जिस सेंटेंस के लास्ट में वाला है, वाले हैं या फिर वाली है आएगा तो उसमें हम लोग अबाउट टू का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे पापा आने वाले हैं। एक 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 नॉर्मल सा एक बहुत ही बेसिक नॉर्मल सी एक एग्जाम्पल है। सभी के घर में पापा मतलब जैसे ही आने वाले होते हैं तो सभी को लगता है कि अरे चलो पापा आने वाले हैं। तो ये वर्ड सभी के घरों में यूज होती है। तो इसके लिए हम लोग इंग्लिश क्या यूज़ कर सकते हैं? अबाउट टू यूज़ करना आने वाले हैं के लिए तो हम लोग यूज़ करेंगे फादर इज़ अबाउट टू कम। इसका इंग्लिश हो जाएगा हमारा फादर इज़ अबाउट टू कम। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं दिल्ली जाने वाली हूँ। ये देखिए वाली हूँ, यहाँ पे ये सेंटेंसेस आ गई हमारी वाली हूँ। मैं दिल्ली जाने वाली हूँ। इसका इंग्लिश क्या बन जाएगा? आई एम अबाउट टू गो टू दिल्ली। तो अगर हम लोग इसे टेंस के फॉर्मूले से अगर समझें तो ये हमारा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी के फॉर्म में करेंगे तो हमें थोड़ा सा टिपिकल लगता है, हमें थोड़ा सा मतलब अटपटांग लगती है। तो ये सिंपल वे में हम लोग इसे सीखने का कोशिश करेंगे। जैसे फ़न इन इंग्लिश कहीं बोला गया है, जैसे बस एक वर्ड हम लोगों के यहाँ पे डाल देनी है और फिर सिंपल नॉर्मल चीज़ें जैसे हम लोग को आता ही है। जैसे आई एम, आई के साथ एम यूज होता है, ये हम लोगों को आता ही है। जाना गो होता है, टू दिल्ली, दिल्ली के लिए टू मतलब यूज़ करते ही हैं। तो बस यही सिंपल सी चीज़ें, बस इसमें अबाउट टू को जोड़ देने पे हमारा पूरा सेंटेंस बन जाएगा। एक और सेंटेंस ले लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। मैं मूवी देखने जाने वाली हूँ। आई एम, मैं के लिए आई के साथ हमेशा एम यूज़ होता है, ये आप लोगों को पता है। जाने वाली हूँ के लिए अबाउट टू और देखने के लिए होता है हमारा वॉच टू मूवी। आई एम अबाउट टू वॉच टू मूवी। ऐसे हम लोग ईजिली मतलब सीख पाएंगे, इसे ग्रैब कर पाएंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तुम आने वाले हो। यू आर अबाउट टू कम। दूसरा नंबर में हम लोग सीखेंगे एगर टू का मीन होता है उत्सुक। एगर टू जैसे में हम लोग मतलब किसी चीज़ को लेकर के उत्सुक होते हैं, हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं किसी चीज़ को लेकर के। तो उसके लिए इंग्लिश सेंटेंस क्या बनेगी ये हम लोग बताते हैं यहाँ पे। जैसे मैं इंग्लिश सीखने के लिए उत्सुक हूँ। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई एम एगर टू लर्न इंग्लिश। आई एम एगर टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे मैं जाने के लिए उत्सुक हूँ। मैं जाने के लिए उत्सुक हूँ। जैसे मैं आप कहीं पे स्थान का भी नाम ले सकते हैं। जैसे मैं कहीं भी जाने के लिए उत्सुक हूँ तो आप जोड़ सकते हैं इसमें। तो जैसे मैं पहला आई एम एगर टू गो, मैं जाने के लिए उत्सुक हूँ। इसका एक और सेंटेंस लेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ आने के लिए उत्सुक हूँ। आई एम एगर टू कम देयर। आई एम एगर टू कम देयर। मैं यहाँ आने के लिए उत्सुक हूँ। जैसे आप लोगों को पता ही है कि सेंटेंसेस में जब भी हम लोग का इंग्लिश का सेंटेंस बनता है तो फर्स्ट वाला मतलब लास्ट में आ जाता है और लास्ट वाला फर्स्ट में। तो यहाँ वैसे बेसिकली यहाँ पे नहीं है। कुछ सेंटेंस ऐसा होता है जहाँ पे ऐसा होता है, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। बस इसमें सिंपली बस यहाँ पे एगर टू बीच में रख देनी है। और फिर जैसे आप बनाते हो सेंटेंस, जैसे कुछ बेसिक सी छोटी सी नॉर्मल सी सेंटेंस, उसी तरह से आपको ये बना लेनी है एंड बहुत ही इजी हो जाती है। थर्ड नंबर हम लोग देखेंगे हैबिचुअल ऑफ। आदत है। जैसे में हम लोग बोलते हैं मुझे इसकी आदत है। कोई भी बोलता है कि इसे इसकी आदत है, हैबिचुअल ऑफ। इसका इंग्लिश हैबिचुअल ऑफ हो जाता है। इसको एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे इसका सेंटेंस बनाएंगे हैबिचुअल ऑफ का। तो जैसे में मुझे मॉर्निंग वॉक पर जाने की आदत है तो इसका सेंटेंस क्या बन जाएगा? आई एम हैबिचुअल ऑफ गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक। आई एम हैबिचुअल ऑफ गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक। मुझे मॉर्निंग वॉक पर जाने की आदत है। सेकेंड नंबर सेंटेंस में मुझे पढ़ने की आदत है। आई एम हैबिचुअल ऑफ रीडिंग। ठीक है।
ये समझ में आ गई होगी आपको, मुझे पढ़ने की आदत है, सिंपल है, नॉर्मल है, बस कोई भी कर सकता है इसे। आई एम हैबिचुअल ऑफ रीडिंग, बस ये हमारा हैबिचुअल ऑफ आदत, कहीं पे भी आपको सेंटेंस मिल जाए जैसे जिसमें आपको लोगों को दिखे कि आदत है किसी चीज़ की, मुझे आदत है, या फिर कोई सेंटेंस ऐसा कह रहा हो जिसमें कि इसे इस चीज़ की आदत है, तो आप तुरंत ये अपने माइंड को मतलब एक सोर्स दे सकते हो कि अरे आदत है उसके लिए क्या यूज़ करना। तो जैसे मैं हैबिचुअल ऑफ, किसी बहुत लोगों को तो पता भी होगा, तो आई एम हैबिचुअल ऑफ रीडिंग। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, मुझे जिम जाने की आदत है। आई एम हैबिचुअल ऑफ गोइंग टू जिम। ऐसे आप कुछ भी और भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे मुझे सोने की आदत है, आई एम हैबिचुअल ऑफ स्लीपिंग। तो अपने से कुछ भी सेंटेंस ले लो और फिर उसे करो। फोर्थ नंबर हम लोग देखते हैं यहाँ पे फोर्थ नंबर सेंटेंस में क्या होगा। डेवलप द हैबिट ऑफ प्लस ING इन द वर्ब के सेंस में। ये क्या कहना चाह रहा है, डेवलप द हैबिट ऑफ, जहाँ पे भी हैबिट ऑफ आएगा उसमें हम लोग ING अभी से यूज़ किया करेंगे। बेसिकली हम लोग यहाँ पे भी यूज़ कर रहे थे, बट इसमें कंपलसरी हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो डेवलप द हैबिट ऑफ का हिंदी क्या हो जाता है, करने की आदत डालो। जैसे घर में ही या फिर किसी को भी बोला जाता है कि काम को करने की आदत डालो, या फिर सुबह उठने की जल्दी आदत डालो। इस एग्जाम्पल में भी मैंने यही लिखा है, सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। डेवलप द हैबिट ऑफ वेकिंग अप इन द मॉर्निंग। सभी कोई बोलता है, सबके घर में मम्मी लोग सभी को कुछ भी बोलता है, मतलब सुबह जल्दी उठने की आदत डालो, तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, डेवलप द हैबिट ऑफ वेकिंग अप इन द मॉर्निंग। सेकेंड नंबर सेंटेंसेस बन जाएगा हमारा, डेवलप द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड। बोलते हैं ना कड़ी मेहनत करने की आदत डालो, तो उसे आज से हम लोग इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, डेवलप द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड। ये बहुत ही इजी है, बस इसमें जो सेंटेंस है हमारा, डेवलप द हैबिट ऑफ, बस ये एज इट इज़ लिख देना, डेवलप द हैबिट ऑफ, और बस यहाँ पे वर्ब में ING डाल देना है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है, जो सभी को पता होती है, लास्ट में लिखना पड़ता है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप लोगों को नहीं दिखाई दे रही है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हार्ड, वर्किंग हार्ड, डेवलप द हैबिट ऑफ एज इट इज़, एंड जो हमारा वर्ब था वर्किंग हार्ड, काम करने की आदत डालो, कड़ी मेहनत करने की आदत डालो। उसी तरह से हम लोग कुछ भी सेंटेंस ले लेते हैं, तो कुछ भी, जैसे मैं सिर्फ आप लोगों को डेवलप द हैबिट ऑफ एज इट इज़ लिख देना है, और कुछ भी यहाँ पे वर्ब ले लेना। जैसे मैं यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, डेवलप द हैबिट ऑफ प्लेइंग, मतलब डेवलप द हैबिट ऑफ प्लेइंग, खेलने की आदत डालो। उसी तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हो, डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग, पढ़ने की आदत डालो, और फिर डेवलप द हैबिट ऑफ टॉकिंग, बोलने की आदत डालो। पांचवा नंबर हमारा है फाउंड ऑफ, कि यहाँ भी ING मैंने मेंशन कर रखी है। आप लोगों को पता है कि वर्ब से पहले सभी ऑफ आती है, देन हम लोग ING यूज करते हैं, ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। तो फाउंड ऑफ का मीनिंग हो जाता है का शौकीन हूँ या चस्का है, मतलब किसी भी चीज़ का शौकीन होना। तो एग्जाम्पल से समझते हैं इसे, मुझे डांस करने का शौक़ है, आई एम फाउंड ऑफ डांसिंग। मुझे डांस करने का शौक़ है, क्या हो जाएगा इंग्लिश, आई एम फाउंड ऑफ डांसिंग। मुझे मूवी देखने का शौक़ है, आई एम फाउंड ऑफ वाचिंग मूवी। ठीक है, मुझे मॉर्निंग वॉक पे जाने का शौक़ है, आई एम फाउंड ऑफ गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी, और इसी तरह से हम लोग अभी मतलब रोज़ दिन ऐसी छोटी छोटी फ़न इन इंग्लिश मेरे साथ में ऐसे ही और ही मतलब मज़ेदार चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों को सीखने के लिए यदि आप उत्सुक हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, और मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।